नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में 14 मई 2025 से 31 मई 2025 तक का आपका समय कैसा रहेगा, इस पीरियड में जो ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं उनकी भी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही आपको नया बदलाव दिखाई देगा, आपके जीवन में नया परिवर्तन आ जाएगा। मित्रों, यह जो समय है, इस समय में आपको महापरिवर्तन के योग पूरे पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपके वृषभ राशि में 13 महीने से, पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में थे, तो वहाँ पर ये उनके लिए शत्रु की राशि थी। वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि होती है और शुक्र और बृहस्पति में शत्रुता का भाव होता है। 15 मई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आएंगे। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही चलते हैं। मित्रों, 23 मई को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, इन राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए 14 मई से 31 मई तक का जो समय है, वो ब्रह्मांड में आपको काफ़ी सारे गोचर परिवर्तन होने के कारण बहुत ही शुभ योग आपके लिए बना रहा है। ऐसे में जिन जातकों की कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी है, उनको 7.5 के बाद में भी जो अभी तक फल नहीं मिल रहे थे, वो फल अब उनको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 के बाद में शनि देव मीन राशि में उपस्थित थे, जहाँ पर राहु पहले से ही विद्यमान थे और राहु और शनि दोनों ने मिलकर पिशाच योग बना लिया था। यह पिशाच योग अब 18 मई 2025 को राहु देव के मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आने से पिशाच योग टूट जाएगा। यह श्रापित योग होता है और इस श्रापित योग के कारण आपके जीवन में जो 7.5 के बाद में भी कंटिन्यूटी में आपकी समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं अब आपको, अगर आपकी कुंडली में राहु की और शनि की स्थिति सही है, तो अच्छे परिणाम अब आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, अब आपको ग्रहों की स्थिति सही होने पर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 5वें भाव से 6ठे भाव में आ जाएंगे और ये 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से आपके जो इस समय में शत्रु, आपके कोई भी जो पीठ पीछे के शत्रु होते हैं, वो शत्रु अब आपके जो है सामने टिक भी नहीं पाएंगे। वो शत्रु अपने आप ही अब एक्सपोज हो जाएंगे और आपके जीवन में शत्रु जो बनाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, वो नुकसान अब आपके ख़त्म हो जाएंगे। मित्रों, 6ठे भाव में बैठने से आपके जो धीरे धीरे शत्रुओं का जो नाश होगा, इससे आपको आपके कार्यों में भी सफलता मिलती चली जाएगी। जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपके जो आपकी टीम में से या आपके सीनियर्स में से जो भी आपके गुप्त शत्रु बनकर आपकी बुराई करके आपके पद प्रमोशन को रोके हुए थे, जो वर्षों से आप इंतज़ार कर रहे थे पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपको सैलरी में हाइक नहीं मिल रहा था, वो अब 14 मई के बाद में आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि शत्रु अपने आप ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। मित्रों, इस समय में अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और आप अभी तक कर्जे का भुगतान करने में असमर्थ हो रहे थे, तो अब आपको किस्तों का भुगतान
करने में सफलता प्राप्त होगी और धीरे धीरे करके आप अपना कर्जा भी उतार लेंगे। मित्रों, इस समय अगर आपकी कोई भी पुरानी बीमारी चल रही है, गंभीर बीमारी आपकी चल रही है, तो वो अब आपकी ठीक होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको इलाज भी सूट कर जाएगा और दवाएं भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी और आपको आपकी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। हालांकि कर्म भाव पर आपकी राशि में देवगुरु के लिए यह शुक्र देव की राशि बनती है, जो कि शत्रु का व्यवहार होता है। आपके इस समय शत्रुता के व्यवहार के होने से आपको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का, जो कि इस समय 6ठे भाव में बैठे हैं, इससे आपको नौकरी में भी आपके पद प्रमोशन और सब मिलने आपको चालू हो जाएंगे। मित्रों, कैरियर में आपके लिए यह समय बहुत ही बदलाव का समय आएगा। इस समय में अगर आप कोई भी नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी, उसके भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस समय मेरे मित्रों, आपके अगर कोई भी कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो वो केस अब आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे और उनसे आपको राहत की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपको यह जो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके विदेश से संबंधित अगर कोई भी कार्य आपके पेंडिंग हैं तो उन कार्यों में अब आपको सफलता मिलेगी। विदेश में जो मेरे दर्शक रह रहे हैं और उनको प्रतिदिन आए दिन की समस्या हो रही है कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही है, पीआर उनको नहीं मिल रही है, तो इस समय यह जो देवगुरु बृहस्पति का पीरियड अब साल भर के लिए आया है, इस साल भर के पीरियड में उनको सफलता मिल जाएगी, बशर्ते कि उनकी कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही हो, वो नीच के नहीं हो या 6ठे 8वें और 12वें भाव में नहीं हो, तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके लिए जो विदेश में जाने का सोच रहे हैं वो भी अब आपको इस समय सफलता मिल जाएगी और आप अपना जो वीज़ा है या पासपोर्ट है, इसमें कोई भी अगर अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। विदेश में जाकर आप जो नौकरी करने का भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं आती दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। यह आपके धन भाव में पड़ने से आपके लिए जो जीवन में धन की परेशानी आ रही थी, धन की कमी आपको महसूस हो रही थी, आर्थिक तंगी आपको महसूस हो रही थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको बस यही एक वो है कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही होनी चाहिए। मित्रों, अब आपकी चिंताएं सब खत्म होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार में भी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यह जो 14 मई से 31 मई तक का आपका समय है, बहुत ही बेहतरीन समय आपका अब निकलेगा। 18 मई 2025 को जब राहु आपके 2nd भाव में धन भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए यह राहु का धन भाव में आना बहुत ही शुभ रहेगा। राहु आपके अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और राहु आपसे प्रसन्न हैं तो आपको सफलता ही सफलता आपके कार्यों में मिलेगी और आपके लिए यह समय आपको धन लाभ के अचानक से सोर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके धन आगमन के नए नए आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अचानक से आपको कोई भी ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। मित्रों, इस समय आपको शेयर मार्केट से भी काफ़ी लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जहां आपके देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान हैं। ऐसे में आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको अगर कोई भी आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम फील होती हुई दिखाई दे तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना है और मेडिसिन वगैरह लेकर
आपके लिए उस सब बीमारी को ठीक करना है। मित्रों, इस समय आप ध्यान, योग और प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय अगर आपने कोई लोन लिया है या आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप सही काम के लिए लोन लेंगे, मेहनत करके उस लोन को चुकाने का अपने मन में विचार रखेंगे, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा और लोन भी आपको मिल जाएगा और आपके कार्य भी आप बनते चले जाएंगे। जो आपके कार्यों को करने के लिए, व्यापार को करने के लिए आपके धन की कमी आ रही थी, वो धन की कमी आपकी लोन से पूरी हो सकती है और आप अपने मेहनत के बल पर उस लोन को अदा भी कर देंगे, उस लोन का पेमेंट भी आप कर देंगे। मित्रों, आप किसी भी गलत काम के लिए अगर आपने लोन लेने की सोची तो वो आपको लोन नहीं मिलेगा और आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। राहु देव गलत कार्यों में आपको नुकसान देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय जो कि राहु की 9वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, तो आपको कैरियर में भी मेहनत जितना आप करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी। मित्रों, शनि देव जो कि आपकी अब 12वें भाव में आपके मीन राशि में बैठे हैं और ये तृतीय भाव में आपके बैठे हुए हैं। इससे मेरे मित्रों, शनि देव की अब तृतीय दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। इससे आपके जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं उनको शिक्षा में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि देव की ये खासियत है और राहु देव की भी ये खासियत है कि जितना जातक मेहनत करेगा उतनी ही उनको सफलता मिलेगी। तो जितना आप मेहनत करेंगे पढ़ाई में उतनी ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ऑनलाइन कार्य करने वालों के लिए यह समय बहुत ही बेहद शुभ रहेगा। मित्रों, सोशल मीडिया से आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 15 मई को सूर्य देव आपके 5वें भाव में आएंगे। ऐसे में आपके कोर्ट कचहरी के अगर कोई भी मामले हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, इस समय आपके पिताजी से रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, पर आपको उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सचेत रहना होगा, थोड़ा सावधान भी रहना होगा। मित्रों, आप अपने पिताजी से जितना आशीर्वाद लेंगे उतने ही आपके अपने कार्यों में सफलता दिखाई देती हुई आपको प्रतीत होगी। मित्रों, आप उतने ही सफल बनते चले जाएंगे, आपका जीवन उतना ही सफल होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और इससे आपका भाग्य खुल जाएगा। आपकी किस्मत के जो ताले अभी तक बंद चल रहे थे वो ताले अब आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप यथासंभव अगर आध्यात्मिक और धार्मिक स्थानों पर आप दान देंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थान में, समाज के कार्यों में आप यथासंभव दान करें तो आपको सहायता, उनकी जितनी भी सहायता आप कर सकते हैं उतनी सहायता अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपके लिए शनि देव की जो दृष्टि है, इससे जो 10वीं दृष्टि आपकी पड़ रही है वो 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इससे आपको विदेश में आपके अगर कोई भी कार्य पेंडिंग चल रहे हैं, किसी भी तरह का आपका पैसा विदेश में अटका हुआ है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो अब आपको 18 मई के बाद में आपके विदेश से फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। मित्रों, इस समय आपको सोशल मीडिया से, ट्रांसपोर्ट से, या आप सर्जन हैं या आप एडवोकेट हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आपको अप्रत्याशित लाभ भी होगा। मित्रों, गुरुवार के दिन आप जो है गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय में अगर आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे, भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे तो आपके लिए यह समय जो कि बहुत ही अच्छा समय आपके लिए व्यतीत होगा।
मित्रों, इस समय में आप राहु देव की कृपा पाने के लिए शिव जी की जितनी पूजा आराधना करेंगे उतना ही राहु देव आपसे प्रसन्न होंगे और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें तो आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।